हे नाग देवता, आपकी असीम कृपा से मैं मणिधारी नाग बन गया हूँ और इस मणि की दिव्य शक्ति से मैं सर्वशक्तिमान इच्छाधारी नाग बन जाऊंगा। नागराज, अभी तुमने सिर्फ मणि धारण की है। इस मणि की शक्तियां तुम अभी उपयोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि मणि की शक्तियों का उपयोग तुम नाग पंचमी की पूजा करने के पश्चात ही कर सकोगे। हे नाग देवता, नाग पंचमी का योग तो 1 महीने बाद बनेगा, तब तक मैं इस नागमणि का क्या करूं? नाग पंचमी की पूजा होने तक तुम इस मणि को अपने कंठ में ही रखना और इस नागमणि की अपने प्राणों से ज्यादा सुरक्षा करना। जैसी आपकी इच्छा नाग देवता, मैं अपने प्राणों की आहुति देकर भी इस नागमणि की सुरक्षा करूंगा। हे स्वामी नागराज, आज नाग देवता की कृपा से आप मणिधारी हो गए हो। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे अपने पे बहुत गर्व हो रहा है कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। विसेली, तुम्हारी इसी प्रीत पे तो मैं फिदा हूँ। तुम मुझे इतना ज्यादा प्यार करती हो, क्या तुम हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करती रहोगी? नागिन अपने स्वाग से मरते दम तक प्यार करती है नागराज। ये मुझे क्या हो रहा है? क्या हुआ विशाली? लगता है तुम्हारी तबीयत खराब है। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए जड़ी बूटी लेके आता हूँ। विशैली, ये बूटी है, इसे चबा लो, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मुझे इस बूटी की जरूरत नहीं है बुद्धू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ठीक कहाँ हो विशैली? अभी तो तुम्हें उल्टियाँ हो रही थी। वो तो खुशखबरी है बुद्धू, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ। या मैं बाप बनने वाला हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या अल्लाह, तेरा करम है सुल्तान सपेरे पर, जो तूने मुझे हमजाद और रूहानी शक्तियों का मालिक बनाया। मेरे मौला, तेरा शुक्र है। ऐ मेरे हमजाद, मैं तुझे पुकारता हूँ, हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। मैं हाजिर हूँ मेरे मालिक, बताओ क्या हुक्म है मेरे लिए? ऐ मेरे हमजाद, मुझे खबर दे कि वो मणि वाला नाग मुझे कहाँ मिलेगा। मुझे नागमणि हासिल करके इस दुनिया का सबसे बड़ा सपेरा बनना है। जो हुक्म मेरे मालिक, मेरे मालिक। मणि वाला इच्छाधारी नाग पास वाले जंगल में ही है। मैं तुम्हें अभी उसकी छवि दिखाता हूँ। मेरे मालिक, मैंने तुम्हें मणिधारी नाग नागराज की छवि दिखा दी है। अब तुम उसे पकड़कर मणि हासिल कर सकते हो। खबर मिल गई मेरे चेलो। अच्छा गुरु, उस मणि वाले नाग की खबर मिल गई है। अब मैं उसे पकड़कर उससे नागमणि हासिल करके रहूंगा। तुम जंगल में चलने की तैयारी शुरू करो। ठीक है।
मेरे नागराज, तुम्हारी विसर्पी तुम्हारा इंतजार कर रही है। नागराज, नागराज, नागराज। तुम मुझसे मिलने में इतनी देर क्यों लगाते हो नागराज? तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मैं तड़प जाती हूँ। मैं भी तो तुम्हारे बगैर तड़पता हूँ, तभी तो तुम्हारे पास दौड़ा हुआ चला आता हूँ। नागराज, कहो। तुम्हारे प्रेम ने मुझे अपने वश में कर रखा है। तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? कैसी बातें कर रही हो विसर्पी? मैं अपनी जीवन संगनी के होते हुए तुमसे प्यार इसलिए थोड़ा ही करता हूँ कि मैं तुम्हें एक दिन छोड़ के चला जाऊंगा। मैं तुम्हें जीवन भर चाहता रहूंगा। नागराज, अगर तुम्हारी पत्नी विशैली को कभी हमारे प्रेम संबंध के बारे में पता चल गया तो तब क्या होगा? विशैली को हम दोनों के बारे में पता चलने के बाद भी मेरा प्यार तुम्हारे प्रति कम नहीं होगा। मैं तुम दोनों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। वो मेरा दिल है, तुम मेरी धड़कन हो। वो मेरी आंख है तो तुम मेरा सपना हो। नागराज, मुझे तुम्हारे प्यार पे पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे एक अनजान सा डर लगा रहता है। ये डर अपने दिल से निकाल दो विसर्पी। जितना अधिकार मेरे पे विशैली का है, उतना ही अधिकार तुम्हारा भी है। अगर आज मैं दुनिया में जिंदा हूं तो सिर्फ तुम्हारे कारण हूं। मुझे आज भी वो मनहूस दिन याद है जिस दिन वो दो शिकारी इस जंगल में आए थे। इस जंगल में हमें कीमती जानवर मिल ही जाएंगे। अगर 2-4 12 सिंगे मिल गए तो उनकी अच्छी कीमत मिल जाएगी हमें। जानवर तो यहाँ है, हम शिकार करने आए और शिकार करके ही जाएंगे। है? जरा संभल कर, ये बड़ा जहरीला नाग है। हाँ, ऐसा जहरीला नाग मैंने पहली बार देखा है। चलो यहाँ से चलते हैं। हाँ चलो चलो यहाँ से। रुको रुको, क्या हुआ? क्यों ना हम उसी नाग को भी पकड़ ले। ये नाग भी बहुत कीमती है। अगर हमने उसे पकड़ लिया तो हमें उसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। हाँ ठीक कह रहे हो। चलो चलो। हैं? अरे ये तो इंसान बन गया। ये कैसे हो सकता है? एक नाग इंसान कैसे बन सकता है? ये एक इच्छाधारी नाग है। आज हमारा लक अच्छा है, हम इसको पकड़ेंगे और इंटरनेशनल मार्केट में हम इसे करोड़ों में बेचेंगे। ये कैसी सुगंध है? ये लोग कौन है? कौन हो तुम लोग? अरे अरे असर हो रहा है। दवाई काम कर गई। मनुष्य, अगर तुम अपनी जान की खैर चाहते हो तो इस नाग के शिकार की इच्छा भूलकर यहाँ से भाग जाओ। तू कौन है लड़की? हमारे मामले में टांग मत अड़ा वरना बहुत पछताएगी। मैं विसर्पी हूँ और मैं भी एक इच्छाधारी नागिन हूँ। अरे वाह, ये तो डबल मुनाफे वाली बात हो गई। नाग के साथ साथ
नागिन फ्री में मिल गई। अब मैं तुझे भी इसके साथ साथ मुनाफे में बेचूंगा। तुम इंसान बड़े ही लालची होते हो। तुम लोगों को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे भागो बेटा, नागराज, नागराज, नागराज। तुम ठीक तो हो ना नागराज? हाँ, मैं ठीक हूँ। उन शिकारियों से मेरी जान बचाकर तुमने मुझ पर उपकार किया है। बताओ, इस उपकार का बदला मैं तुम्हारा कैसे चुकाऊं? मेरे उपकार के बदले में मुझे अपना प्यार दे दो नागराज। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं तो पहले से ही विवाहित हूँ नागिन, फिर मैं तुम्हें अपना प्यार कैसे दे सकता हूँ? मुझे तुम्हारी पत्नी से कोई समस्या नहीं है। मुझे तो बस तुम्हारा प्यार चाहिए। मुझे अपनी प्रेमिका बना लो। विसर्पी, मुझे तुमसे उसी दिन प्यार हो गया था और मैं तुम्हें जीवन भर प्यार करता रहूंगा। ये एक इच्छाधारी नाग का वचन है। मुझे खुशी हुई तुम्हारा वचन सुनकर। चलो इसी बात पे मैं भी एक खुशखबरी सुनाती हूँ। कैसी खुशखबरी? मेरे पेट में तुम्हारा अंश है। मैं गर्भवती हूँ। क्या हुआ मेरे नागराज? तुम इतनी खुशी की बात सुनकर इतना परेशान क्यों हो रहे हो? विसर्पी, तुम मेरे बच्चे की माँ नहीं बन सकती। मेरी पत्नी भी गर्भवती है, वो मेरे बच्चे की माँ बनेगी। ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम मेरी प्रेमिका हो विसर्पी, और बिन ब्याही प्रेमिका कभी माँ नहीं बन सकती। ये सरासर गलत है। अगर बिन ब्याही माँ बनना गलत है तो इसमें इतना परेशान क्यों होते हो? तुम मुझसे अभी ब्याह कर लो और मुझे अपनी जीवन संगनी बना लो। नहीं, मैं तुम्हारे से ब्याह नहीं कर सकता। मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता। तुम ऐसा करो, इस गर्भ को नष्ट कर दो। तुम इस बूटी को खा लो, इससे तुम्हारा गर्भ नष्ट हो जाएगा। नहीं, मैं अपने प्यार की निशानी को नष्ट नहीं करूंगी। मेरा बच्चा इस दुनिया में जरूर जन्म लेगा। पागल मत बन विसर्पी, तुम्हें ये बूटी खानी पड़ेगी। ले खा इसको। नहीं नहीं, तुम्हें ये बूटी खानी पड़ेगी। ले खाओ, खाओ इसे, खाओ। छोड़ो। अच्छा विसर्पी, रुको विसर्पी, अरे समझो मेरी बात को विसर्पी। मैं ये बूटी नहीं खाऊंगी। चलो रुको। जी गुरुजी। वो मणि वाला इच्छाधारी नाग इसी जंगल में मौजूद है और मुझे उसे हर हालत में पकड़ना है। तुम चौकस रहना। गुरुजी, एक बार उस नाग को मिल जाने दो आप, फिर आप देखना हम अपनी बीन की धुन पर कैसे बेबस करते हैं। अगर वो इच्छाधारी नाग है तो हम भी आपके चेले हैं, वो हमसे बच कर नहीं जाएगा। शाबाश मेरे चेलो, मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद है। आओ चलो ढूंढते हैं उस नागराज को। हाँ चलो। विसर्पी कहाँ चली गई? कहाँ छुप गई जाके? पता नहीं कौन से बिल में घुस गई।
कहां चली गई? विसर्पी छुप नहीं सकती मेरे से। वाह मेरे मौला, जब तू अपने बंदों को देता है ना तो छप्पर फाड़ कर देता है। आज तूने मेरी मुरादी पूरी कर दी, तेरा शुक्र है मेरे मालिक। क्या हुआ गुरुजी? धीरे बोल धीरे। ये जो इंसान सामने बैठा है ना, ये इंसान नहीं है, ये वो इच्छाधारी मणि वाला नाग है जिसकी तलाश में हम घूम रहे हैं। मैंने इसको पहचान लिया है। बंद करो ये बीन बजाना। बंद करो ये बीन बजाना। इच्छाधारी नाग, हम ये बीन बंद करने के लिए नहीं, तुझे कैद करने के लिए बजा रहे हैं। आज तो तुझे गुरुजी अपने वश में करके ही रहेंगे। नागराज को वश में करना तेरे जैसे मामूली सपेरे के बस की नहीं है। और मैं भी कोई मामूली सपेरा नहीं हूं नागराज, मैं भी रूहानी शक्तियों का मालिक सुल्तान सपेरा हूं। आज तू मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। सपेरे! ऐ मेरे हमजाद, इस नागराज को बस में करने के लिए मेरी मदद कर। नागराज, तू अपनी नागमणि मुझे दे दे, मैं वादा करता हूँ तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। नागमणि की रक्षा मैं अपनी जान देकर भी करूंगा सपेरे, लेकिन तुम्हें नागमणि नहीं दूंगा। गुरुजी, क्या ये नाग मर गया? ध्यान से गुरुजी। नहीं, सिर्फ बेहोश हुआ है। अच्छा। और नागमणि हासिल करे बिना ये सुल्तान सपेरा इसे मरने नहीं देगा। मेरे नन्हे नागराज, जब तुम इस दुनिया में आओगे तो मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी और तुम्हारे साथ खेलूंगी। तुम्हारे पिताजी तुम्हें देखकर फूले नहीं समाएंगे। तुम नागराज की जीवन संगिनी विशैली हो ना? हाँ, मैं विशैली हूँ। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं विसर्पी हूँ, एक इच्छाधारी नागिन। तुम इच्छाधारी नागिन हो, मैंने देखते ही पहचान लिया था। लेकिन तुम ये बताओ, नागराजा और मुझे कैसे जानती हो? मैं तो एक प्रेम दीवानी हूँ विशैली, और बहुत जल्द एक बच्चे को भी जन्म देने वाली हूँ। लेकिन मेरा निष्ठुर प्रेमी मेरे गर्व को नष्ट कर देना चाहता है। इसी सिलसिले में मैं तुम्हारे पास आई हूँ। विशैली!
मेरे नागराज किसी मुसीबत में है, मुझे जाना होगा। मुझे भी इसके पीछे जाके देखना चाहिए। गुरुजी, यू कब तक होश में आएगा? अभी आएगा। नागराज, सरापत से नागमणि मेरे हवाले कर दे, इसी में तेरी भलाई है। नागमणि? ये क्या होती है नागमणि? और आप कौन हो? मैं कौन हूं? और ये कौन सी जगह है? मैं कहां का रहने वाला हूं? और मेरा नाम क्या है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? गुरुजी, ये क्या नाप शनाप बोल रहा है? मुझे लगता है मेरी रूहानी ताकत के वार से इसका दिमाग घूम गया है और ये अपनी याददाश्त खो बैठा है। अब इसे कुछ भी याद नहीं है, ये सब भूल गया। गुरुजी, ये तो सब कुछ भूल गया, अब आपको ये नागमणि कैसे देगा? चले, ये सुल्तान सपेरा अगर नाग को बस में करना जानता है ना, तो सब्र करना भी जानता है। मैं इसकी याददाश्त आने तक सब्र करूंगा। आखिर तुम लोग मुझे बताते क्यों नहीं मैं कौन हूं? तू मेरा बेटा है, तेरा नाम इकबाल है, मैं तेरा अब्बू हूं, मेरा नाम सुल्तान है। और बेटा, हम लोग खानदानी सपेरे हैं। तुम्हारा बेटा हूं? अब्बा, जब मैं तुम्हारा बेटा हूं तो मुझे कुछ और बात याद क्यों नहीं आ रही? अरे बेटा इकबाल, तुझे 10 दिन पहले दिमागी बुखार हुआ था। अब बुखार तो तेरा उतर गया, लेकिन तेरा दिमाग थोड़ा सा हिल गया, इसलिए तुझे कुछ याद नहीं है। धीरे धीरे सब याद आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चल बेटा इकबाल, घर चलते हैं। ठीक है अब्बा। आओ। चलो भैया। ये कुछ भी याद क्यों नहीं है? नागराज, 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 कहाँ हो स्वामी? देखो मैं तुम्हारी मदद करने आ गई। नागराज, हाँ, इसी तरफ से गंध आ रही है। नागराज, नागराज, मैं आ रही हूँ नागराज। लगता है नागराज किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। कुछ भी हो जाए, मैं हर हाल में अपने नागराज को खोज के रहूंगी और उन्हें हर मुसीबत से बचाऊंगी। नागराज, 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 नागराज। बेटा इकबाल। जी अब्बा। एक काम कर, ले भाट 12 पे पानी भर ला जा। लाता हूँ अब्बा। गुरुजी, तुम इस नागराज के नकली अब्बू तो बन गए, अब क्या इसे पालोगे भी? अरे बेवकूफ, जब तक इसकी आदत वापस आती ना, तब तो यही रहेगा। और जब इसकी आदत वापस आ जाएगी ना, मैं इसे नागमणि हासिल करके और इसे इससे भगा दूंगा।
ठीक सोच रहे हो गुरुजी। अब्बा किसे भगाने की बात कर रहे? कुछ ना बेटा, दरअसल हमारे घर में जो है ना एक नेवला घुस आया है। अच्छा। अब वो मेरे सांपों को परेशान करता है, मैं तो उसको भगाने की बात कर रहा हूँ। तू खाना खा। अब जाके सो जाओ आराम से, अब सुबह बात करते हैं। ठीक है गुरुजी। चल भाई चल, छत पे सोएंगे। हाँ चल। या अल्लाह। क्या मैं इतना बीमार हो गया था जो मेरी याददाश्त चली गई? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। नागराज, नागराज, कहाँ हो तुम? नागराज, नागराज, कहाँ हो तुम? नागराज, कहाँ हो तुम? नागराज, नागराज, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? नागराज, नागराज, कहाँ चले गए तुम? नागराज। बेटा इकबाल। हाँ अब्बा। तू लकड़ियां बीन के सीधा घर चले आना। ठीक है अब्बा। हम लोग तो जंगल में सांप पकड़ेंगे, हमें दाने में शाम हो जाएगी। जी अब्बा। अब्बा मैं जंगल से है ना लकड़ियां बीन के सीधा घर पे ही आ जाऊंगा। शाबाश। और हाँ, घर आने के बाद इधर उधर मत जाना, कभी तो रास्ता भटक जाए। ठीक है अब्बा, मैं घर के अंदर ही रहूंगा, मैं बाहर निकलूंगा ही नहीं। हाँ ठीक है, चलो। चलिए गुरुजी। ये है सूखा पेड़, इस पे से तोड़ता हूँ। नागराज, नागराज, कहाँ हो तुम? मेरे स्वामी नागराज, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें कल से इस जंगल में पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ। क्या तुम किसी मुसीबत में थे? कौन हो तुम? और मैं नागराज नहीं हूँ, मेरा नाम इकबाल है। इकबाल। मजाक मत करो नागराजा, मैं तुम्हारी जीवन संगिनी बिसेली हूँ। क्या तुम अपनी नागिन को भूल गए? क्यों मजाक कर रही हो? तुम तो एक खूबसूरत लड़की हो, तुम नागिन कैसे हो सकती हो? लगता है तुम मुझे नागिन के रूप में ही देखना चाहते हो, जब तो ऐसी बातें कर रहे हो। बचाओ 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 बचाओ। नागराज,
नागराज, नागराज रुको। बचाओ, बचाओ कोई मुझे। नागराज, बचाओ। नागराज रुक जाओ, नागराज रुक जाओ, मैं थक गई हूँ। नागराज, मेरी बात तो सुनो नागराज। बचाओ, बचाओ कोई मुझे इससे। नागराज, कहाँ जा रहे हो नागराज? बचाओ, बचाओ। अरे इकबाल, तू तो डरता हो क्यों भाग रहा है? अब्बा, एक नागिन मेरे पीछे पड़ी है। पहले वो एक लड़की थी और अब नागिन बन गई, और वो मेरी अपने आप को जीवन संगिनी बता रही है। मुझे बहुत डर लग रहा अब्बा, मुझे उस नागिन से बचा लो। इकबाल, एक काम कर, तू घर जा। ठीक है अब्बा। उस नागिन को मैं देखता हूँ क्या भला है। ठीक है, जा रहा हूँ। अब पता चला कि इस नागराज की एक नागिन भी है और वो हमारे लिए खतरा बन सकती है, इसलिए उसे पकड़ना जरूरी है। सही कह रहे हो गुरुजी आप। अगर हम एक बार उस नागिन को पकड़ ले तो नागराज से नागमणि निकलवाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, आओ चलो। सपेरे, क्या तुमने किसी आदमी को जाते हुए देखा? वो आदमी नहीं था, तेरा इच्छाधारी पति नागराज था नागिन, और मैंने तुझे पहचान लिया है। अब मैं तुझे वश में करके अपनी झोली में बंद करके ले जाऊंगा। मैं कोई साधारण नागिन नहीं हूँ सपेरे, जो तेरे बस में आ जाऊं। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। मेरा जहर तेरे शरीर को पानी बना देगा। देखते हैं नागिन, कौन किसका क्या बनाता है। नाजुक सी नागिन सुल्तान से टक्कर लेने चली थी। चल, अब मेरी झोली में कैद हो जा। चलो जी गुरुजी। हमारा काम फतेह हुआ, चलो घर चलते हैं। चलो। ठीक है गुरुजी। मेरे नागराज की जीवन संगिनी को तू ले गया सपेरे, लेकिन तू उसे ज्यादा देर तक कैद में नहीं रख पाएगा। मैं इच्छाधारी नागिन विसर्पी अपनी विशैली को तेरी कैद से छुड़ाऊंगी। मैं आ रही हूं सपेरे। समझ में नहीं आ रहा, वह नागिन मुझे अपना नागराज क्यों बता रही थी और अपने आप को मेरी जीवन संगिनी बता रही थी। क्या उससे कोई मेरा नाता है? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा, आखिर मामला क्या है? बेटे इकबाल। जी अब्बा। अब तुझे उस नागिन से डरने की जरूरत नहीं है, मैं उसे पकड़ के ले आया हूं। कहाँ है अब्बा नागिन? इसमें। लो गुरुजी। नागराज, मेरे स्वामी,
तुम इस सपेरे के घर में क्यों बैठे हो? चलो यहाँ से चलते हैं हम। चलो जल्दी यहाँ से। मेरी मर्जी के बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकते। चलो जल्दी यहाँ से। अब्बा ये नागिन क्या कह रही है? चलो इन्हें पकड़ कर बांध लो। ठीक है गुरुजी। जी गुरुजी। अब्बा हमें क्यों बंधवा रहे हो अब्बा? मैं तो तुम्हारा बेटा हूं ना। बेटा अब्बा मेरा क्या कसूर है जो तुमने मुझे बंधवा दिया? खुलवा दो अब्बा मुझे। नागराज तुम इस सपेरे को अब्बा क्यों बोल रहे हो? तुम एक इच्छाधारी नाग हो, तुम इंसान नहीं हो। नागिन, मेरी रूहानी ताकत के एक वार से इसकी याददाश्त खो गई है। ये अब न तुझे पहचानता है न अपने आप को। अच्छा अब मैं समझी। नागराज तुम मेरी आंखों में देखो, मैं अपनी दिव्य शक्ति से आपकी याददाश्त वापस ला दूंगी। मेरे सब याद आ गया। नागिन मुझे यहाँ किसने बांधा? विशेली तुम इस सपेरे के कब्जे में कैसे आ गई? नागराज ये सपेरा बहुत शक्तिशाली है और मैं इससे बच नहीं पाई, मैं इसके कैद में आ गई। क्या? मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा, बस वो अपनी नागमणि मेरे हवाले कर दे। दुष्ट सपेरे, वह नागमणि मेरे पास नाग देवता की अमानत है। मैं अपनी जान दे दूंगा, नागमणि नहीं दूंगा। सुल्तान सपेरा नाम है मेरा। मैं तेरे जैसी जितनी नागों की अकड़ निकालना अच्छी तरह जानता हूँ। चलो जी जी। इसकी नागिन को मार डालो। ठीक है। नहीं नहीं, मेरी नागिन को कुछ मत कहना, नहीं तो मैं तुम तीनों की जान ले लूंगा। नागराज, अगर तुम्हें नागमणि नहीं देगा ना तो मजबूरन मुझे तेरी नागिन को मारना पड़ेगा। अच्छा, एक और आ गई। हाँ, मैं आ गई इन दोनों की रक्षा करने के लिए। हे नाग देवता, मुझे शक्ति दे ताकि मैं इन दोनों की सुरक्षा कर सकूं। अरे इसने तो गुरुजी को डस लिया। चलो भाग लो। भाई भाग। अरे भाग ले, अरे जान बचा। इसने तो गुरुजी को भी डस लिया। तो बड़ी जहरीली हमें भी मारेगी। भाग। गुरुजी को भी डस लिया। अल्लाह मेरा मौला। सपेरे, तेरी लालच और शक्तिशाली होने के घमंड ने आज तेरी जान ले ली, और ऐसे दुष्ट का यही अंजाम होता है। अब चलो यहां से जल्दी, यहाँ ज्यादा देर तक रहना सही नहीं है। तुम ठीक कह रही हो। विसर्पी, हमारी जान बचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। नाग देवता की कृपा से हम तीनों सुरक्षित अपने जंगल में वापस आ गए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। रुको विसर्पी, तुमने आज दूसरी बार मेरी जान बचाई है और मैंने तुम्हारे उपकार के बदले में हमेशा तुम्हारा दिल ही दुखाया है।
मेरे से बुरा इस संसार में कोई होगा नहीं, लेकिन आज मैं तुम्हारे उपकार की कीमत जरूर चुकाऊंगा। विशैली, मैंने तुम्हारे से हमेशा एक बात छुपाई है, लेकिन आज नहीं छुपाऊंगा। मैं और विसर्पी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और ये मेरे बच्चे की माँ भी बनना चाहती है, लेकिन मैं इसे बगैर सुहागिन माँ बनने नहीं देना चाहता। तुम क्या चाहती हो विसर्पी? मैं नागराज की जीवन संगिनी बनकर उनके बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारा अधिकार जरूर मिलेगा। मैं नागराजा की जीवन संगिनी को स्वीकार करती हूँ। क्यों स्वामी, ठीक कहा ना मैंने? हाँ, तुमने ठीक कहा।